लोग आपको यूज़ कर लेते हैं और निकल जाते हैं और बाद में आप पे आरोप लगा देते हैं कि आप ऐसा वैसा। तो यहाँ कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे उससे बात करना है या उसको मुझसे बात करना है। मुझे वो सारी चीज़ें उम्मीद नहीं थी जो बाहर आने के बाद हुई। लेकिन हाँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ा बहुत डर भी है, ऊंचाई से मुझे डर लगता है, अंधेरा से डर लगता है, और वो जो सांप गोजर बिच्छू उससे मुझे बहुत फोबिया है। लेकिन सलमान सर का बर्थडे भी है, क्या कहना चाहेंगी? 60th बर्थडे काफ़ी स्पेशल है, क्या कहेंगी? हाय, मेरे को तो कहीं से भी वो 60 नहीं लग रहे हैं, और पता नहीं वो इतने खूबसूरत इतने यंग दिखते हैं हमेशा। मतलब ये एक ब्लेसिंग ही है किसी के लिए कि कोई इतना खूबसूरत इतना टाइम तक, और एवरग्रीन जो उनकी वो इतने खूबसूरत, इतना उनका पर्सनालिटी इतना खूबसूरत है, वो बहुत अच्छी है। और हाँ, सलमान सर को बहुत बहुत बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और लोगों के दिल पर राज करिए। जितना भी इंटरेक्शन हुआ था आपका घर में जब आप थी वीकेंड के वार पर, या जब आपकी एंट्री हुई, क्या कहना चाहेंगी? या पार्टी में कौन सा वो मोमेंट था जिसमें आप एकदम कहते ना फैन गर्ल हो गई थी? हाँ, एक टाइम ऐसा था जब सलमान सर बोले कि अगर किसी को अगर खेलना सीखना चाहिए तो वो नीलम से सीखना चाहिए, कि हमेशा तहज़ीब में ना किसी को गाली देती है ना कुछ बोलती है, और एंटरटेन भी करती है और अच्छा भी खेलती है। कुछ लोग जो नहीं दिखते थे उस टाइम, जिस पे उनका क्लास लगता था, कुछ लोग तो हम मेरे को लेके वो लोग एग्जाम्पल देते थे। तो ये सर का मुझे बहुत अच्छा लगा बिहेवियर, कि चलो अच्छा है, कम से कम समझ तो रहे हैं कि क्या है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपका एक मैसेज हम सलमान सर तक पहुंचा सके तो क्या होगा वो? सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं यही बोल सकती हूँ, और उनसे पूरा दुनिया, पूरा इंडिया, पूरा धरती, सब लोग प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आपको बहुत प्यार के अलावा मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो हाँ। नीलम, मोस्टली देखा गया है बिग बॉस के बाद लोग खतरों के खिलाड़ी ज़रूर दिखाई देते हैं उसमें। नीलम का क्या विचार है, एंड क्या आप तक अप्रोच की गई हैं आप शो के लिए? देखिए, बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन अभी ये नहीं बोल सकते कि एक आपको एक कमिटमेंट मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी करेंगी अगर मौका मिला? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुझे वैसे भी जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो भी जैसे टास्क परफॉर्म करना होता तो मैं बहुत अच्छा करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे में वो कैपेसिटी है, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं टास्क परफॉर्म कर पाऊँ, इतना स्ट्रांग में हूँ। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा बहुत डर भी है, ऊंचाई से मुझे डर लगता है, अंधेरा से डर लगता है, और वो जो सांप गोजर बिच्छू उससे मुझे बहुत फोबिया है। लेकिन हाँ, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करूँगी, ताकि मेरा जो ये डर है उसको मैं ओवरकम कर पाऊँ उससे। पार्टी के दिन एक बात और पता चली थी बिग बॉस की पार्टी के दिन, कि आपका और तानिया का पैचअप हो गया है। कुनिका मैम ने कहा था कि बातें तो करवाई आपने, बट आगे क्या है, कुछ हुआ है या फिर आप बात खत्म करना चाहती हैं? वो आखिरी बात हुई थी, उसके बाद मेरी उसकी कोई बात नहीं हुई। वो अपने दुनिया में व्यस्त है, मैं अपने दुनिया में व्यस्त हूँ। बिग बॉस के घर में मजबूरी थी एक दूसरे को झेलना, यहाँ मजबूरी नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है, सब लोग अपने काम धंधे में बिजी है। तो यहाँ कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे उससे बात करना है या उसको मुझसे बात करना है। और जो नीलम, आपके लिए दोस्ती क्या है? यार, मेरे लिए जो दोस्ती है वो सब दुनिया देखा है, और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और क्या बोलूँ मैं, एक्चुअली जब दोस्ती की बात आती है तो मैं थोड़ा हर्ट ही फील करती हूँ, बिकॉज़ मुझे वो सारी चीज़ें उम्मीद नहीं थी जो बाहर आने के बाद हुई। लेकिन इट्स ओके, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन शायद जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि मैं क्या फील करती हूँ। तो मतलब अब ये दोस्ती का कोई चांस ही नहीं है? चांस क्या, आप सामने से कोई बात करना चाहेगा तो डेफिनेटली करूँगी, अगर नहीं करना चाहेगा तो उसको मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, पहली वाली बात नहीं रही अब। जो पहली जो बात थी अब वो नहीं रही। कहा जाता है ना कि जिस दोस्ती में गांठ बन जाए वो पहले जैसी हो भी नहीं पाती है। बट ये बताइए, गुड न्यूज़ भी हमने सुनी है कि आपके कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ। कितनी सच्चाई है, एंड क्या शूट हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। खेसारी जी के साथ मेरे गाने आने वाले हैं, पवन जी के साथ गाने आने वाले हैं, फिल्म अभी हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ कुछ चीज़ सरप्राइज़ है जो कि पता चलेगा आप लोगों को, कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। तो जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा काम करूँ, और मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या रंग लाता है मेहनत। ये जो नीलम बदलाव देख रही हैं आपकी लाइफ में, आप ये मतलब क्या आप कह सकती हैं कि 2025 आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ है? सच में बहुत लकी रहा है मेरे लिए 2025, और मैं चाहती हूँ कि जैसे 2025 लकी रहा है वैसे ही 2026 भी लकी हो जाए, और बस मज़ा आ जाए। और ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, जितना दिया बहुत दिया यार। मैं तो यहाँ तक का भी उम्मीद नहीं की थी। अगर आप सही मेरे से अगर दिल की बात पूछो ना,
तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना दूर आ जाऊंगी, आप अकेले सब कुछ, मतलब बहुत कभी कभी अपने ऊपर गर्व फील होता है कि अच्छा किया मैंने। न्यू ईयर का क्या प्लान है नीलम का? न्यू ईयर का प्लान तो ऐसा कुछ नहीं है, फ़िलहाल इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं और न्यू ईयर पे ही मतलब 2-3 तारीख से अब शूटिंग स्टार्ट होने वाला है कुछ का, तो काम ही चल रहा है मेरे लिए। तो न्यू ईयर काम है, दिवाली काम है, सब काम ही है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? क्योंकि हर बार हर साल इंसान बनाता है जनवरी में और दिसंबर तक वो कहीं ना कहीं डूब जाता है, बट ऐसा कोई है आपका? न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये है कि मैं अब दोस्त बहुत सोच समझ के बनाऊंगी, और मैं ऐसे ही किसी पे अंधाधुन यकीन विश्वास नहीं करने वाली हूँ। और क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, लोग आपको यूज़ कर लेते हैं और निकल जाते हैं, और बाद में आप पे आरोप लगा देते हैं कि आप ऐसा वैसा पता नहीं कैसा कैसा। लेकिन जो लोग भी आरोप लगाते हैं उसका दिल जानता है कि मैं क्या थी और मैं क्या हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं अगर दोस्त बनाऊंगी तो बहुत सोच समझ के बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है दोस्ती में। तो हाँ, थैंक यू सो मच नीलम जी। एक न्यू ईयर की विश दे दीजिए आपके फैंस के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और आप लोग बहुत प्यारे हैं, और माता रानी करे कि आपका हर साल ऐसे ही सुनहरा बीते और सबके लिए लकी रहे, और सब लोग धन दौलत आए घर में। खूब मेहनत करिए, मज़ा करिए। थैंक यू सो मच।